गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। पुण्यात्मा, हम सभी कहते थे भक्ति कर ले भाई। किसी भी संत या पंथ में या किसी ग्रंथ में हम पढ़ा करते थे तो सभी प्रेरणा करते थे भगवान की भक्ति करो भाई। मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भक्ति करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन से राम की भक्ति करें, कौन से प्रभु की हम भक्ति करें। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ होती है जो धन से, जैसे कोई भंडारा करवा देते हैं, कितने और श्राद्ध कर देते हैं, या कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं, या कहीं मंदिर बनवा देते हैं, और कहीं अनाथालय खुलवा देते हैं, कोई कुआं या प्याऊ बनवा देते हैं। तो ये कहा कि इस प्रकार जो आंख मीच के अंधाधुंध कोई तुम बगैर ज्ञान के पूर्ण करते हो, उसको करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संतों का सत्संग सुनो और ज्ञान समझ के फिर जैसे संत बतावें और जैसे ग्रंथ अलाउड करें, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसी तरह ही तुम दान पुण्य करो तो लाभदायक है, अन्यथा नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के अपनी साधना करनी पड़ेगी और तभी हम सफल होंगे। अन्यथा परमात्मा के मंत्रों की, किसी भी परमात्मा के सदग्रंथ की कोई वाणी को आप याद करते रहोगे, आवर्ती करते रहोगे, बार बार उसका अध्ययन करोगे, उससे मोक्ष नहीं होगा, अन्य फल मिल जाते हैं। लेकिन वो फल अस्थायी होते हैं और मोक्षदायक नहीं होते। उससे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ज्ञान सुनना चाहिए कि कौन से परमात्मा की भक्ति करें। जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस तत्ब्रह्म की शरण में जा। तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग अनुसार तुम साधना करो। उसके पश्चात मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, इसको शिरोधार्य करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और फिर वो व्यक्ति जो तत्ब्रह्म को जान लेते हैं और जो पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और जो सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वे केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्ध अवस्था का कष्ट और मरण मीन मृत्यु। वो केवल इस बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित है, और वो
सभी कर्मों से भी परिचित है। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म च पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और क्या ये अध्यात्म है, और ये सभी कर्मों की जानकारी मुझे दीजिए। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म। जैसा अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहब जी की वाणी सुनी, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। जो सबका मालिक है, सबका दाता है, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।